गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल अवनी स्टडी हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके सामने एक पेपर कटिंग लेकर आई हुई हूँ जो कि अमर उजाला ब्यूरो से छापा गया है। और इस कटिंग के अंदर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती और करना होगा इंतजार। और ये सिर्फ दोस्तों ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती के बारे में है, यूपी के अंदर ऑल ओवर जितनी भर्तियां होनी है ना सभी के बारे में है। और जितने भी एग्जाम्स पोस्टपोन किए जा चुके हैं वो सारे के सारे एग्जाम दिसंबर तक करा पाना, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको कहा था कि जो भी नई डेट्स आपको मिल रही हैं एग्जाम्स की, जो कि फरवरी में लीक हुआ था, या फिर मान लीजिए कि जितने भी पेपर होने वाले थे, जैसे यूपीपीसीएस आरओ का पेपर लीक हुआ था तो फिर लीक होने के बाद में यूपीपीसीएस को भी टाल दिया गया था। 2 डेट्स दी गई और दूसरी डेट्स भी पोस्टपोन कर दी गई और कहा गया कि दिसंबर में देखा जाएगा इस एग्जाम को। तो तैयारी के लिए उन बच्चों को तो टाइम मिल गया जिनको प्रॉपर टाइम की जरूरत होती है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर एक प्रताड़ना हो जाती है कि जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब होगा क्या, जिनकी उम्र निकली जा रही है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब होगा क्या हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती और अब आपको और भी ज्यादा इंतजार करने की जरूरत पड़ने वाली है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक ना तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और ना ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। जितने भी YouTube चैनल्स आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी आएगी, देखिए उनकी भी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको नया कोर्स लॉन्च करना है और वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल सकते, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनको पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नॉलेज नहीं दे रहे हैं, वो काफी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। उनको नौकरी की जरूरत नहीं है बिकॉज उनके पास में ऑलरेडी नौकरी है। वो आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने का 60-70 हजार रुपए वो चार्ज कर रहे हैं और एक जगह से नहीं, वो काफी सारे चैनल्स पे पढ़ाते हैं, वो अपने चैनल्स पे पढ़ाते हैं, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाते हैं, तो वो अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, 1.5 रुपए अगर वो कर रहे हैं, ऐसा मैं कहूं तो गलत नहीं है। लेकिन गलत किसके लिए? जो स्टूडेंट कोर्स खरीदने पर लगा हुआ है, जो कोर्स पढ़ने पर लगा हुआ है, उसकी उम्र निकली जा रही है, उसकी जो समाज में एक सम्मान वाली होती है ना, एक दृष्टि होती है, वो खत्म होती जा रही है। उसका जो जुनून है ना कि मैं नौकरी पाने के बाद में ये करूंगा, वो करूंगा, वो सब कुछ उसका खत्म होता जा रहा है। उसके जो एक्सपेंसेस है ना दिन भर के या महीने भर के, वो बर्डन बनते जा रहे हैं माँ बाप के ऊपर और वो कहीं ना कहीं मुड़ रहा है किस दिशा में? चोर, डकैत, डाकू या कह सकते हो आप बलात्कारी भी बन रहा होगा। क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों जब आपके पास में रोजगार नहीं होता है तो आपको कोई ना कोई क्राइम करना ही पड़ता है और क्राइम करवाने वाले आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपके बॉस बनने के। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको वैसे तो बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करके दिखा दी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपका ब्रेन वॉश करने पर लगी हुई हूँ या फिर मैं आपको ये कह रही हूँ कि बीजेपी ने कुछ अच्छा नहीं किया है। देखिए मैं किसी भी सरकार के फेवर में नहीं हूँ, ना ही अनफेवर में हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि राज्य के अंदर अगर हमने किसी पार्टी को 10 साल से या 12 साल से टाइम दिया हुआ है तो उस पार्टी का कुछ दिखना चाहिए। आप सिर्फ रोड बनाए जा रहे हो, आप टोल टैक्स लिए जा रहे हो, है ना, आप मार्केट डेवलप किए जा रहे हो, आप ट्रेन्स बढ़ाए जा रहे हो, ये सब करने से होगा कुछ नहीं जब तक आपके युवा पैसा खर्च करने लायक बनेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर ठेला खोलने की भी जगह बची नहीं है। इतना पेशेंस नहीं है किसी के पास में कि बहुत पढ़ने लिखने के बाद में लाखों रुपए अपनी स्टडी, अपने अध्ययन पर खर्च करने के बाद में वो जाके एक ठेला खोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है यही बात कि यहाँ पर अधियाचन मिला है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक और इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग के पास में 2 प्रमुख भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। इनमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। और ये मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है ना 2021 के बाद से आई ही नहीं है। आप चाहें तो गूगल कर लेना, झूठ नहीं बोल रही हो। कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे अफसर, पुलिस फोर्स मिलना भी
मुश्किल हो जाएगी। दोनों भर्तियों के विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 लाख भर्तियों ने आवेदन किए हैं और इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार भी है। वही परिषदीय विद्यालय और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेज रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी क्या नहीं मिला, अध्याचन नहीं मिला है। अगर आयोग को जल्द अध्याचन मिल जाता है तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त तो लग ही जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है, यानी आप समझ सकते हैं कि 2025 में ये लगने वाला है महाकुंभ का मेला। तो बेसिकली आप समझते हैं कि 1 महीने जाता है, ये महाकुंभ का मेला हो सकता है 15 दिन का हो या 1 महीने का हो या फिर 6 महीने का हो। अब मुझे इस टाइम तो इसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे इसमें कहा गया कि 6 महीने तक तो कोई वैकेंसी गवर्नमेंट निकालने वाली है नहीं है। और जो भी वैकेंसीज निकाली हुई हैं यूपी के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, कभी आप अदर स्टेट्स की होकर और तैयारी करना छोड़ दे तो ऐसा मत करिएगा। सिर्फ ये यूपी वालों के लिए है, ये पेपर कटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन बैठती है सही वो यूपी वालों के लिए है। तो यूपी वालों को तो 6 महीना नहीं बल्कि साल भर, मैं बोलूंगी साल भर आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि योगी गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी निकालने के मूड में नहीं है। जी हाँ, ऐसा अगर आप कहोगे तो हो सकता है कि आप सच के साथ में खड़े हुए हो, क्योंकि योगी जी का कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं है कि उनके युवाओं को नौकरी मिले और सरकारी पदों पर नौकरी मिले, क्योंकि ऐसा जेन्युइन भी है। क्योंकि हमसे पहले जो सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं ना, वही अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वही अच्छे से काम कर रहे हो तो बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा करती ही नहीं यूपी के अंदर कि वो वैकेंसीज ही नहीं निकाल रही या पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की जो ये कहानियां हैं, ये तो कोई ना कोई सरकारी अफसर ही कर रहा होगा। कोई प्राइवेट आदमी घुस के तो रिक्शा चालक या टेम्पू चालक या फिर ठेला चालक तो कर नहीं रहा होगा। आप भी समझते हैं इस चीज को। तो ये गवर्नमेंट इसीलिए नहीं चाहती है कि यूपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकर पैदा किए जाएं, बल्कि चाहते कि बिजनेस में बच्चे जाएं, एंटरप्रेन्योर बने। लेकिन वहां भी अब इतनी जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कंपटीशन बहुत है। बिजनेस लाइन में या फिर प्राइवेट कंपनीज में भी कंपटीशन बहुत है। पूरे शरीर को तोड़कर काम लिया जाता है और पैसा बिल्कुल ना के बराबर। आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब इसी स्टेट में रहने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर चल क्या रहा है वो भी आप सब जानते हैं। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी वैकेंसी आने नहीं वाली है और आप इस असमंजस में ना रहें। कोई ना कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते रहें और साथ में अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि अगर सिर्फ आप पढ़ाई पे डिपेंड होंगे तो आज के समय पे पढ़ाई की परिभाषा बदल चुकी है। पढ़ाई आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकती किसी भी कीमत पर। पढ़ाई के साथ साथ आपको रोजगार का अवसर भी तलाशना होगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया तो देखिए सरकारें किस तरीके से आपके फ्यूचर के लिए के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं। अगर आपके पास में रोजगार का सिस्टम भी रहेगा तो आप पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेते रहिए और साथ में अपने इनकम सोर्स पर भी काम करते रहिए। तो जैसे कुछ भी आप कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाइए, आप कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कीजिए, आप होम ट्यूशन दीजिए। कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत लगन से करना पड़ता है और एक मेहनती इंसान ही सबसे पीछे रह जाता है, क्योंकि घूस दे देकर आज के समय पर लोग आगे बढ़ रहे हैं और 3-3 4 साल के बाद में उनकी हकीकत सामने खुलकर आती है। तब तक तो वो 20-30 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। तो ऐसा हम तो नहीं कर सकते, ईमानदार जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम ईमानदारों के लिए तो यही है कि हम जिंदगी भर जूते घिसते रहें और साइड में जूते रखते रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी और क्या कहना है आपका इस जानकारी को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन के साथ में।